हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार एवं नमस्कार। आज की जो प्रैक्टिस वीडियो होने वाली है, या कि मैं ऐसा कहूँ कि साइकोलॉजी की जो प्रैक्टिस वीडियो होने वाली है, ये HP टेट्स आर्ट्स सेक्शन में आपका नवंबर 2021 में ये पेपर हुआ था, उससे हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं साइकोलॉजी के। तो वो क्वेश्चंस आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे 2021 में टेट के पेपर में आए थे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ ए चाइल्ड इज़, यानी कि बालक की सूचना प्रक्रमण क्षमता क्या है। तो सीमित, असीमित, अज्ञात या इनमें से कोई नहीं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, अननोन, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड, यानी कि सीमित आपकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है मीनिंगफुल सेंसेशन इज नोन एज, यानी कि आपका अर्थपूर्ण संवेदना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परसेप्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेंटल एज ऑफ 8 ईयर चाइल्ड हुज IQ इज विल बी, यहाँ पर मेंटल एज पूछे, यानी कि 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो ये आपका IQ का फॉर्मूला में मेंटल एज क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू आपका IQ, वो सारा कैलकुलेट करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका, इसकी 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से आपको पेड बैचेज में करवाई गई हैं साइकोलॉजी। अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं, जैसे कि आपने अगर आर्ट्स की पेड क्लासेस हमसे लेनी है, वहाँ से पढ़ना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपने पेड नहीं करना है, फ्री में पढ़ना, तो फ्री भी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर पेड में आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट्स सेक्शन साइकोलॉजी में जो सारी चीज़ें आती हैं वो अच्छे से करवाई गई हैं। अगर आप हमारा पेड बैच खरीदना चाहते हैं तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर एडमिन को मैसेज करके पेड बैच ले सकते हैं और अपना टेट का पेपर आसानी से दे सकते हैं। चलिए जी वीडियो पर वापस आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्ड इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ अदर्स इज, यानी दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने से संबंधित बुद्धि है। ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इंटरपर्सनल, यानी अंतर वैयक्तिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है आपके पास, यानी कि बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति संविवेक चिंतन करके उद्देश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, किसने कहा था? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बैचलर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। रिलेटिवली परमानेंट एंड लर्नड एवेल्युएशन इन फेवरेबल और अनफेवरेबल वे इज, यानी सकारात्मक व नकारात्मक रूप से स्थायी व अधिगमित मूल्यांकन है। क्या है आपका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एटीट्यूड कहलाएगा, अभिवृत्ति कहलाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 16 PF जो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री थी वो किसके द्वारा दी गई थी? डैश ने व्यक्तित्व के 16 पर्सनल फैक्टर, जो हमने फिर से कह रहा हूँ पेड बैचेज में ये सारे पर्सनल फैक्टर्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो ये भी देखा था कि किसके द्वारा ये दी गई थी पर्सनैलिटी उसमें। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता का निर्धारण डैश के आधार पर किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, तो राइट आंसर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड, यानी कि दंड व पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन की तरफ चलें तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज डन ड्यूरिंग, जो पहचान निर्माण जो है वो किया जाता है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड, कब किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडोलसेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ही चिंतन के बारे में चिंतन करना, टू थिंक अबाउट वंस ओन थिंकिंग। तो ऑप्शंस हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, अपने चिंतन के बारे में खुद चिंतन करना, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमनिज्म एम्फसाइजेज अनकॉन्शियस एनवायरनमेंट सेल्फ या फिर इड, यानी कि मानवतावाद बल देता है, किसे देता है, अचेतन को, वातावरण को, स्व को, या इदम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल्फ। ह्यूमनिज्म मानवतावाद बल देता है स्वयं को, अपने आप को, सेल्फ को। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ये जो है वो उसके लेखक कौन थे, तो उसके लेखक थे आपके फ्रॉयड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कोहलबर्ग्स लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इज, यानी कि दंड व पुरस्कार पर आधारित कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर क्या था आपका, पारंपरिक था, पूर्व पारंपरिक था, उत्तर पारंपरिक था, या कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्री कन्वेंशनल, यानी कि पूर्व पारंपरिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरिक्सन्स डेवलपमेंटल टास्क फॉर एडोलसेंस इज, यानी एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य क्या है, इसका जो राइट आंसर आप सबसे पहले ये देख लीजिए, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, इंटीमेसी, ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि के डैश प्रकार हैं, कितने प्रकार दिए थे उन्होंने, अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज ऑफ डैश टाइप्स, तो ये आपके कितने 8 टाइप्स थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, यूज ऑफ नेगेटिव इन्फोर्स बाय द टीचर विल डैश द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय द स्टूडेंट, यानी अध्यापक द्वारा ऋणात्मक पुनः वर्णन का प्रयोग विद्यार्थी के शुद्ध उच्चारण की संभावना को क्या करेगा, घटाएगा, बढ़ाएगा, यथावत रखेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। 17th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट लेवल ऑफ नीड्स ऑफ मास्लोज थ्योरी आर, यानी कि मैस्लो के सिद्धांत में प्रथम स्तर की आवश्यकताएं हैं, कौन सी आवश्यकताएं हैं, ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक आवश्यकताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी टू डू वेल इन ए स्पेसिफिक एरिया ड्यू टू ट्रेनिंग इज, यानी प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा कर पाने की संभावना डैश है, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, एटीट्यूड, या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि अभिक्षमता, अभिप्रेरणा, अभिव्यक्ति, या फिर अभिवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्टीट्यूड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अभिक्षमता। हम 19th क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज, यानी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या आपका कहलाएगा, लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशन, या परसेप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग, अधिगम कहलाएगा, यानी कि आगे चलेंगे,
कंडीशन विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज अट्रैक्टिवनेस ऑफ गोल आर आपके नीड्स, ड्राइव, मोटिव या इंसेंटिव। यानी कि किसी भी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां डैश हैं, आवश्यकता, अंतोन्द, अभिप्रेरक या प्रलोभन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसेंटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 21st क्वेश्चन है हमारे पास कि इन पेवलॉव स्टडी ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग द साउंड ऑफ द बेल, यानी कि पेवलॉव के प्राचीन अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़ क्या थी आपकी? कंडीशन रिस्पॉन्ड, स्टिमुलस था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वो कंडीशनड स्टिमुलस था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम कहाँ पर पहुँचे थे? ये, हाँ जी, कंडीशन स्टिमुलस पढ़ लिया। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है, यानी मास्टर ग्लैंड डायरेक्टिंग डेवलपमेंट प्रोसेस इज पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या फिर गोनेड। यानी कि विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि आपकी इसके ऑप्शन नंबर ए इसका पिट्यूटरी ग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, मास्टर ग्लैंड। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस बिहेवियर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी कि मनोविश्लेषणात्मकतावाद के अनुसार जो आपके व्यवहार की उत्पत्ति हुई है उसका आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनकॉन्शियस टेंडेंसीज, यानी अचेतन प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हैव डैश इज द सेंटर ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के केंद्र डैश है, आपका अध्यापक है, अधिगम करता है, आपका अध्यापन विधि है या फिर आपकी अध्यापन सामग्री या विषय वस्तु है, टीचर, लर्निंग, टीचिंग मेथड और टीचिंग मटेरियल या कॉन्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आज का लर्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इज इन कोग्निटिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म या साइको एनालिसिस। यानी व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रमण को आधार बनाया गया है किसके द्वारा? संज्ञानात्मकवाद के द्वारा, व्यवहारवाद के द्वारा, मानवतावाद के द्वारा या मनोविश्लेषणात्मकवाद के द्वारा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका कोग्निटिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज डैश डायमेंशनल, यानी गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि थी डैश आयामी थी, आपकी ट्राई, मल्टी, टू या फिर यूनी। तो उसका राइट आंसर मल्टी डायमेंशनल यानी बहु आयामी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज गिवन बाय। तो बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर थर्स्टन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन 2 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस आर। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 जो कारक हैं वो कौन कौन से थे? जनरल एंड स्पेसिफिक थे, रीजनिंग वर्बल थे, इंट्रा थे या फिर कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट थे। राइट आंसर हो जाएगा सामान्य व विशेष, यानी कि जनरल व एंड स्पेसिफिक थे। नेक्स्ट वी हैव सेकंड लास्ट क्वेश्चन की लो IQ ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन इज ड्यू टू, यानी अनाथ बच्चों के जो कम बुद्धि लब्धि का जो कारण है वो क्या था आपका? हेरिडिटी आ जाएगा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट, यानी वंचित होगा वो वातावरण से, एक सही वातावरण से, तो उसका IQ लो हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस इज हाईलाइटेड बाय द स्टडी ऑन चिल्ड्रन टू इन अडॉप्टर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि डैश बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। तो अडॉप्टेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी आज की वीडियो, ये आप ऑफिशियल आंसर की देख सकते हैं। फर्स्ट से लेकर, मैं धीरे धीरे करता हूँ, फर्स्ट से लेकर 30 तक क्वेश्चन हमने साइकोलॉजी के पढ़े। और एक कौन सा था आपका? HP टेट 8 नवंबर 2021 में जो आपकी सीरीज़ हुई थी। वैसे सीरीज़ का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता क्योंकि सारा सेम होता है, तो वो आज हमने रिवाइज़ की।
बाकी एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि अगर आपने हमारे पेड बैचेस ख़रीदने हैं, ज्वाइन करने हैं, तो उनमें अच्छे थ्रूली ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अगर पेड बैच लेने हैं तब भी, और आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए आप तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।